दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसआईपी स्टॉपेज रेशियो और मार्केट के अंदर जो एकदम से 2% का आज आपने देखा उछाल आया है, स्पेशली निफ्टी 50 के अंदर। उसके कारण क्या है? मार्केट धोखा दे रही है या फिर मौका दे रही है? आपको ना ये वीडियो देखने के बाद आपका आपके दिमाग में कोई भी शंका नहीं रहेगी। आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी हद तक देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी चाल चली है जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के अंदर दिख रहा है, लेकिन जो आप समझ रहे हैं ऐसा शायद बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो वहां पर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आज आप देख लीजिए, ये निफ्टी 50 का डेटा है। 1.99% आज ये ऊपर रहा है। 461 पॉइंट एक दिन में उछाल, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आप समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, तब भी 2% मार्केट ऊपर नहीं आई थी। हाँ, गिर तो जाती है, 3% भी गिर जाती है, लेकिन आती नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या है, आज जो ट्रंप चाचा है उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान करा। उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है ग्लोबली ईरान के साथ जो युद्ध है वो खत्म करने वाले हैं। ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो भी उनकी टॉक है, जो पीस टॉक उनके साथ चल रही है, मतलब ईरान के साथ चल रही है, वो फाइनलाइज हो चुकी है और बिल्कुल अंतिम चरण चरण में है। सिर्फ अप्रूवल लेने की देर है। आप समझिए, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका तो इम्पैक्ट खैर आना ही आना था, लेकिन एक तरफ वो कह रहे हैं कि सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है। और उससे मात्र 2 दिन पहले या एक दिन पहले वो कह रहे थे कि हम ईरान के ऊपर इतना भीषण हमला करने वाले हैं कि जैसा हमला उन्होंने आज तक नहीं देखा होगा। सब चीज़ों के ऊपर कब्जा कर लेंगे और हम ना इनका हाल वैसा कर देंगे जैसा कि हमने ये जो अभी वेनेजुएला का करा है ना, वहाँ पर सरकार सरकार जो है चेंज कर दी है और उनका जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनके ऊपर कब्जा कर लिया है। ये सब चीज़ें हम कर देंगे। और वहीं पर उन्होंने एक दिन बाद या 2 दिन बाद ये अनाउंसमेंट कर दिया कि अब हम ग्लोबली ईरान के साथ युद्ध खत्म कर रहे हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट था वो आपको देखने को मिला मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर एकदम से उछाल आया। सिर्फ यहाँ की नहीं, अमेरिकन मार्केट के अंदर भी आया, ग्लोबली सब मार्केट्स के अंदर उछाल देखने को मिला। क्या निफ्टी 50, क्या सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, हर जगह पर तेजी आई। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, ये आदमी जो कह रहा है उस चीज के ऊपर आप इतना भर भी भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बिजनेसमैन है और वो मार्केट को मैनिपुलेट करना अच्छे से जानते हैं। उनको पता है कि भाई मैं दुनिया का सबसे ताकतवर देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हूँ। उनको पता है कि मैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश का प्रेसिडेंट हूँ, मतलब एक तरीके से सबसे ताकतवर आदमी हूँ और मेरे बोलने का हर चीज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऊपर से वो बिजनेसमैन है, तो भैया इस वजह से मार्केट को अप एंड डाउन करना उनको अच्छे से आता है। जैसे ही क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं वो एकदम से हाई जाते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद एकदम से क्रूड ऑयल के प्राइसेस धड़ाम से गिर जाते हैं। ये कारण है सारा सारा। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले जो इनका टर्म बचा है, 1.5 साल के आसपास का टर्म ये निकाल चुके हैं। पिछले साल जनवरी के अंदर ये इलेक्ट हुए थे, इन्होंने अपना जो पद था वो संभाला था। 4 साल का इनका कार्यकाल होता है और अभी तकरीबन 2.5 साल बचे हुए हैं। तो अगले 2.5 साल तक आप इनसे ये तो उम्मीद मत कीजिएगा कि ये मार्केट के लिए या किसी और देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और स्पेशली इंडिया के लिए और भारत के लिए तो भैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। ठीक है। तो मार्केट आपको चढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन आप मौका ये मत सोचिएगा आपको मौका मिल रहा है। वो अब बहुत सारे लोग फंस जाएंगे, उनको क्या लगेगा कि मार्केट में चढ़ना शुरू हो चुका है एकदम से। तो वो क्या सोचेंगे, एंट्री लेने की सोचेंगे, बहुत सारी चीजें प्लान करेंगे। तो देखिए, ऐसा आप इस तरीके की चीजों में ना जल्दबाजी भी मत आइएगा। अब इसके बाद ना दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, वो है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो को लेकर। हो ये रहा है कि अभी जो है स्टॉपेज रेशियो है वो कह रहे हैं 95% से आसपास आ चुका है और वो भी स्लो डाउन है। आप सोचो, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 95% आ चुका है और वो कह रहे हैं ये पहले पिछले महीनों से कम हो चुका है। एक्चुअल में हुआ ये था कि पिछले से पिछले महीने, मतलब अभी हम बैठे हैं जून में, तो ये जो डेटा है आपके सामने, ये ऑब्वियस सी बात है मई का है। तो मई, और उससे पहले जो था वो था 101.14%। तो आपने देखा कितना ज्यादा था। और अब ये घटकर हो गया है 95% मई के अंदर। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 6-7% कम हो गया। इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो कम हो गया है। अब मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि इनका इसका मतलब क्या है कि भाई थोड़ा सा 6% कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने अपनी जो एसआईपी थी उसको बंद करना थोड़ा सा कम करा है, उनके इसके अंदर थोड़ा सा विराम लगाया है।
इसका सिंपल सा मतलब ये है। अब बहुत सारे नए लोग होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि भाई क्या इतने लोगों ने एसआईपी बंद कर दी अपनी? मतलब अगर 1000 लोग थे तो 1000 में से करीबन 950 लोगों ने एसआईपी बंद कर दी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में ये जो स्टॉपेज रेशियो कैलकुलेट होता है वो प्रीवियस मंथ का डेटा, इस मंथ का डेटा, कितनी एसआईपी ओपन हुई, मतलब नई खुली, कितनी बंद हुई, और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको पिछले महीने के जो डेटा होता है उससे ये कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद जो डेटा निकल के आता है वो आपके सामने स्टॉपेज रेशियो के तौर पे देखा जाता है। तो ये सारे के सारे कैलकुलेशंस होती है कंसेक्यूटिव मंथ्स के अलग अलग, उनके चक्कर में आप मत फंसिएगा। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो स्विच करते हैं, बहुत सारे अपने पोर्टफोलियोज रिव्यू करते हैं, करवाते हैं, जो बेकार स्कीम होती है उनको बंद करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, दूसरी स्कीम में शिफ्ट करते हैं, एसटीपी करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, पॉज एग्जिट भी कर देते हैं। कुछ ऐसा होता है कि भाई 2-3 महीने के लिए होल्ड कर देते हैं, ऐसा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो इन्वेस्टर है वो भाग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब मेरा ये है, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। बहुत सारे यूट्यूबर्स, न्यूज़ वाले इस चीज़ को लेकर आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाएँगे और मारे मतलब ऐसा सेंटेंस क्रिएट करेंगे, ऐसा मतलब डर फैलाएँगे कि जिसको देखकर अगर आप देखेंगे तो घबरा जाएँगे। तो वो सब चीज़ें मत करिएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक-ठाक है। अब ये सब चीज़ें तो आपने देख ली, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि मार्केट के अंदर अभी आने वाले 2 ढाई साल तक कंडीशन जो है आपको ऐसे ही घूमती हुई मिलने वाली है। मेरा कहने का मतलब ये है। अगर आप सोचेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिल जाएँगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, तो दिखेंगी और सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा स्लोली होगा वो सब चीज़। धीरे-धीरे सारी चीज़ें बढ़ेंगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, भैया हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विस है, उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लीजिए। पोर्टफोलियो सर्विसेज के अंदर स्पेशली मैं सर्विसेज के नाम बता रहा हूँ, स्टॉक रिव्यूज़, स्टॉक पोर्टफोलियो रिव्यू, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू हो, ईटीएफ पोर्टफोलियो रिव्यू हो, क्रिएशन हो या रीबैलेंसिंग करानी हो, कोई सा भी पोर्टफोलियो उसको रीबैलेंस करवाना हो। रीबैलेंस का मतलब होता है अच्छे उसके अंदर ऐड करना, बेकार बाहर करना। तो चार्जेस 999 रुपये से शुरू हो जाते हैं। सारी सर्विसेज 999 रुपये में है और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं। और आपसे हाथ जोड़ के एक दरख्वास्त है दोस्तों, जाते जाते एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इन टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने आज का टॉपिक कवर करा है मार्केट को लेकर, आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि भाई मेरा मानना ये है मार्केट को लेकर। और ये चीज बताइएगा कि आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो अभी कितने परसेंट डाउन चल रहा है, मतलब कितने परसेंट माइनस में है, ये जरूर बताइएगा, जिससे पता लगे कि भाई कोई भाई ऐसा भी है कि जिसका पोर्टफोलियो पॉजिटिव है या सबका ये नेगेटिव चल रहा है। ये जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। और बाकी अपना प्यार देते रहिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।